स्वागत है। और इस न्यू मांगा के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर और उसके वाइफ को। अपना मेन कैरेक्टर का नाम है सियाओगे और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो वाइफ का नाम होता है ना, जाओ जियानशिन है। और उसके बाद यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को वाइफ बोलने लगती है कि मेरा अंकल जो है ना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो तुम बाहर ही वेट करो मेरा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं और मैं भी उन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करता, उसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ये जो अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ होता है ना, बोलने लगते हैं कि हम यहाँ पर उनसे पैसे बोरो करने के लिए आए हैं, तो हम लोगों को थोड़ा मतलब थोड़ा झुक के रहना ही होगा, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि वो लोग तो इस तरह के बंदे नहीं है कि जो इस तरह से पैसे दे देंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर ये सब कुछ बोल रहा होता है, तो यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ होता है ना, बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा फादर का सर्जरी है, इसलिए कोई भी रास्ता भी बचा नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर को यहीं पे रुकने बोलकर अंदर चला जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी उसे जाते हुए देख रहा होता है, तो वहाँ पर कोई आता है तो अपना मेन कैरेक्टर का नज़र उस साइड जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का वहाँ पर एक कज़न आ चुका होता है, तो उसका दोस्त लोग भी उसके साथ होता है। तो उसका दोस्त बोलता है उसके कज़न से कि अरे ये तो वही है ना बंदा, तुम्हारा वो कज़न इन लॉ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए। अपना मेन कैरेक्टर के बारे में ये जो बंदा बोलने लगता है कि ना ना ये कुछ खास नहीं है, बस एक छोटा सा बस मामूली सा सन इन लॉ है और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि इस कज़न टू का जो फ्रेंड होता है ना, वो बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारा जो कज़न है ना वो मोस्ट ब्यूटीफुल वूमेन है और एक फ्लावर की तरह है, ऐसा कुछ बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। मतलब वहाँ पर बोल रहा होता है उस कज़न टू से। और बोलने लगते हैं कि आखिर इस तरह के बंदे से कैसे मतलब कि शादी हो गया बोलकर बोल रहा होता है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर सामने होता है, तो अपने मेन कैरेक्टर को ये धक्का दे रहा होता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर हमारे घर पे क्या कर रहे हो, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर धक्का दे रहा होता है। और उसका बाद में दिखाया जाता है उसका नज़र जो होता है ना उस लॉकेट के ऊपर में पड़ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है और वो बंदा सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा, ऐसा सोच रहा होता है मन ही मन। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में आते हुए उस लॉकेट को उसके अपने मेन कैरेक्टर के गले से छीन रहा होता है और बोलने लगता है कि मैं इसे ले रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि तुमने इसे कहीं से चुराया तो हो गई, तुम्हें तुम्हें तो इस तरह का अच्छा चीज़ बिल्कुल भी मिल नहीं सकता, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और वो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये गिफ्ट है मेरे ग्रैंडफादर की तरफ से, ग्रैंडफादर झाओ की तरफ से। उन दोनों का पैर एक दूसरे में फंसता है, तो अपने मेन कैरेक्टर को पैर में फंसाकर यहाँ पर वो बंदा गिरा देता है नीचे की ओर। उस लॉकेट को बचाते हुए अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर उसे पकड़ लेता है लॉकेट को, जो गिर रहा होता है। वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा ही हंस रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो गिरा होता है ना, उसके वजह से उसके उसके हाथ के ऊपर, अपने मेन कैरेक्टर के हाथ के ऊपर में वो कज़न जो है ना अपना हाथ रख देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के हाथ को बहुत ही ज़्यादा ही लग चुका होता है, जिस वजह से वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के हैंड से वहाँ पर ब्लड निकल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर जैसे अपना मेन कैरेक्टर का ब्लड उस लॉकेट से लगता है, तो यहाँ पर अपना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी आने लगते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है उस लॉकेट के अंदर से एक अपना मेन कैरेक्टर उसके अंदर आ चुका होता है लॉकेट के। और वहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो है ना एक अलग ही जगह पर होता है लॉकेट के अंदर में। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम लेडी आ चुका होता है और बोलने लगते हैं कि हैंडसम यंग मैन, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, तुम यहाँ पर सिस्टम के अंदर में आ चुके हो। यहाँ पर सिस्टम लेडी जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि हे हैंडसम मैन, हैंडसम यंग मैन, तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तुम अभी फाइनली यहाँ पे सेन हाउस सिस्टम के साथ में तुम यहाँ पर बाइंड हो चुके हो, यहाँ पर आ चुके हो सेन हाउस सिस्टम में। और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम्हारा जो एक्सक्लूसिव कस्टमर सर्विस वो जियो जियो है, ये ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। तो अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी चौंक गया होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। और उसके बाद ये जो सिस्टम लेडी होती है ना बोलने लगते हैं कि हैंडसम मैन, ये जो है ना तुम ना ये सेन हाउस सिस्टम के साथ में टायर हो चुके हो। और बोलने लगते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ना तुम्हें पैसा, पावर, लड़की सब कुछ देगा, ऐसा बोल रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं आखिर ये कुछ गलत क्यों लग रहा है इस तरह के सुनते हुए, ऐसा बोल रहा होता है, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। लेकिन दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना वो सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर के साथ में बाइंड होना स्टार्ट हो चुका होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, 99 हो चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने तो अभी तक एग्री नहीं किया था ना कि आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है, बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर देख रहा होता है उस सिस्टम को और वो सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर उस सिस्टम लेडी को बोल देता है कि आंटी आखिर मुझे इस तरह का घोस्ट क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसका स्टेट्स दिखाया जाता है, जो अपना मेन कैरेक्टर का नाम सियाओगे है, उसका ग्रेड जो है ना वही हमारे जैसा बहुत ही ज़्यादा गरीब बंदा है और उसका वैल्यू जो है ना एकदम ज़ीरो है। और उसके बाद इस तरह का नाम इस तरह से सुनकर वो अपना
जो सिस्टम लेडी होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका और बोलने लगते हैं, अभी कहते आखिर तुम्हें किस एंगल से मैं आंटी दिख रही हूँ, ऐसा बोल रहे होते काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए। और बोलने लगते हैं कि अगर अगर तुम और एक बार इस तरह से आंटी बोला ना, मैं इस सिस्टम को डिलीट कर दूंगी किसी भी समय। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोल अपना मेन कैरेक्टर भी एकदम बेशर्मी से बोलने लगते हैं, क्या इसमें गलती है, ऐसा बोल रहे होते हैं सिस्टम लेडी से। और उसके बाद में दिखा जाता है सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि ये सिस्टम लेडी बोलने लगती है ये किसी तरह का बाइंडिंग नहीं है, ये किडनैपिंग है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर नीचे झुकते हुए बोलने लगते हैं, प्लीज़ मुझे इस चीज़ से छुड़ा दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए सिस्टम, प्लीज़ डिलीट कर दो, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो होता है ना, यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये सिस्टम जो है सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है, तो यहाँ पर भी जैसे ही ये सिस्टम डिलीट होगा वैसे ही मैं भी डिसअपियर हो जाऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि ब्रदर तुम्हारे लिए ना एक बिगिनर गिफ्ट है, बिगिनर बैग है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के पास में जो है ना, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आप जो है ना 1 मिलियन बिगिनर बैग मिल चुका है। इसके बारे में आगे पता चलेगा, ये कुछ पॉइंट्स टाइप का ही है। और 1 टाइगर का पावर मिलता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उन पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा होता है आखिर ये क्या है। तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि ये वैल्यू है सेना हो के एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं रियल मनी में। और टाइगर पावर जो है ना, यहाँ पर मतलब कि टाइगर पावर है, और उसका जो है ना यहाँ पर एक सेनहाउ मॉल है, वहाँ से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर सिस्टम बोलने लगती है कि तुम यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो हमारे मॉल से, किसी भी तरह का आइटम्स। और किसी भी तरह से तुम अगर हेल्प चाहते हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, और तो आप यहाँ पर रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो वर्ल्ड में, और आप बिल्कुल भी वेलकम है किसी भी समय में, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शक की नज़र से देख रहा होता है सिस्टम लेडी को, और बोले लगते हैं कि ठीक है फिर आप वापस ज़रूर आइएगा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को बाहर की वर्ल्ड में भेज देते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं आखिर ये क्या चीज़ है, ये मतलब इस तरह से क्यों हो रहा है। और बोलने लगते कि चलो मैं वापस आ चुका हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है दोनों का दोनों बंदा जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर को वहाँ पर पकड़ के रखा होते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर कज़न जो होता है ना, बोलने लगते हैं कि तुम्हें बिल और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कज़न बोलने लगते हैं कि एक बार तुम्हें अपने फेस को देखना चाहिए मिरर में कि आखिर तुम किस तरह से हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से कि। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर का कज़न बोलने लगते हैं कि तुम अगर तुम गाओगे जी, तुम मेरे पब्लिक में मतलब रिकॉग्नाइजेशन पा लिया है मेरा कज़न का, जो तुम लोग एक दूसरे के जानते भी हो, तो बिल्कुल भी इस तरह का रुकावट मत बनो हमारे फैमिली का डेवलपमेंट में, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से, उसके बीच में मत आओ। और बोलने लगते हैं कि तुम वे रुको, दो कुछ समय के लिए रुको, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ अभी, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में मारने के लिए आ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर गुस्सा करते हुए बोलने लगती है, जाओ, बोलने लगते हैं कि अपने कज़न से कि तुम अपने सिस्टर को सेल कर रहे हो बस होनर के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर सिस्टम डिटेक्ट किया है कि होस्ट को यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पर टाइगर का पावर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। तो अपने मेन कैरेक्टर से परमिशन मांग रहा होता है, तो अपना मेन कैरेक्टर परमिशन दे देते हैं। तो उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर के पास में एक टाइगर का पावर हो चुका होता है, और यहाँ पर टाइगर फोर्स यूज़ किया जा रहा है 10 मिनट के लिए, यहाँ पर बस 10 मिनट ही बचा हुआ है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरी तरह से खलबली बन चुका होता है, और बहुत ज़्यादा ताकत आ चुका होता है। और अब इनका पूरी तरह से खतरनाक तरीके से इनके साथ फाइट करने का स्टार्ट कर देता है, और उसके एक मुक्का मारता है ना, जिस वजह से वो बंदा जो है ना पूरी तरह से हवा में चला गया होता है। और दिखाया जाता है यहाँ पर सिस्टम का वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम डिटेक्ट किया है कि आपने ना यूज़ कर लिया है, होस्ट जो है ना का 0.5 का कुछ टाइगर का पावर यूज़ कर लिया है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि क्या ओनली 50 सेंट्स, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि और उसके बाद अब सिस्टम लेडी बोलने लगती है यहाँ पर किसी तरह का भी अभी वैल्यूबल स्किल यहाँ पर नहीं है, ऐसा बोल रहा होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बिल्कुल भी यह चेसियन को अभी सफ़र करने नहीं दूँगा और ज़्यादा, ऐसा बोल रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ का जो है ना अंकल आंटी होते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि जीसियन से वो अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ से बोल रहे होते हैं कि गाओगोंगसी जो है ना कंपनी का हायर है। गाओगोंगसी जो है ना, इसके बारे में पता चलता है कि वो अपना कंपनी का एक हायर है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ का वापस से इन लोग वापस से शादी कराना चाहते हैं। तो उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, उसका अंकल जो होता है ना बोलने लगते हैं कि तुम्हारा आंट जो है ना जैसे बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी सही है, तुम रीमैरी कर लो गांगोंग के साथ में, तुम्हारा लाइफ एकदम एकदम सही रहेगा, हैप्पी रहेगा, और तुम अपने फैमिली के लिए एकदम प्राउड बन जाएगा, और जो हमारा फैमिली है ना वो नंबर 1 फैमिली बन जाएगा। और और तुम्हारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहेगा इन सभी चीज़ों में। अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि अंकल लेकिन मैं पहले से ही मैरिड हूँ, ऐसा बोल रहे होते हैं अपने अंकल से। तो यहाँ पर दिखाया जाता है उसका आंट जो होता है ना, बोलने लगते हैं कि आखिर शाओगी के ऊपर में कितना ना कुछ ज़्यादा ना प्राउड है, उसमें आखिर है क्या ऐसा, तुम उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, जस्ट उसे बस थोड़ा सा मनी दे दो और वहाँ से निकाल दो।
अपने अपने पास से निकाल दो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसका अंकल बोलने लगते हैं कि अगर तुम मैरी करोगी, शादी करोगी गोगोंगची के साथ में, तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारा फादर का सर्जरी कॉस्ट और तुम्हारा डिवोर्स कॉस्ट जो है ना श्याओके के साथ में हम दे देंगे पैसे सारे के सारे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ के साथ, मेन कैरेक्टर के वाइफ को। और दिखाया जाता है यहाँ पर मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगता है कि श्याओके जो है ना एक किस तरह का डॉल नहीं कि इस तरह से यूज़ करके छोड़ दें, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना आंट बोलने लगते हैं अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ का कि तुम अगर डिवोर्स नहीं कर सकती तो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ में, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अगर श्याओके जो ना थोड़ा गरीब बंदा है, बिल्कुल भी उस तरह से नहीं हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर मना कर दिया होता है पूरी तरह से यहाँ पर अपने अंकल और आंट को। तो यहाँ पर देखा जाता है वहाँ पर जो होता है ना उसका अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, आखिर तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हो, हमारा बात सुनना ही होगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर उसका आंट बोलने लगता है कि जाओ जियशिन अपने मेन कैरेक्टर उसका आंट बोलने लगता है अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ को कि तुम इस तरह से बिल्कुल भी तुम मत भूलो कि तुम्हारा फादर जो है ना अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है उसके लाइफ को बचाने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि फादर का सर्जरी के लिए 2 लाख युआन का ज़रूरत है, तो मुझे अभी दे दीजिए, तो मैं बाद में सर्जरी ख़त्म होने के बाद में वापस दे दूँगी, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना हमारा फैक्ट्री जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही पैसा कमा लेगा 3 दिन के अंदर में, तो तुम्हें आप लोगों को मैं दे दूँगी सारे के सारे पैसा रिटर्न कर दूँगी, ऐसा बोल रहा होता है। उसका आंट बोलने लगते हैं कि जो तुम्हारा कंपनी ना वो हम लोगों से 8 लाख युआन लिया हुआ है, और प्लस तुम अभी यहाँ पर अपने फादर की सर्जरी के लिए 2 लाख युआन लेने वाली हो, तो मांग रही हो, तो तुम्हारे वो सर्जरी और इन सभी चीज़ों को मिलाकर तो काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो आखिर तुम किस तरह से पैसे चुकाने वाली हो, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ को काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर परेशान कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे करने का यहाँ पर कोशिश करूँगी, प्लीज़ मेरे फादर को सेव कर लो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ कांट बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम इस तरह से बिल्कुल भी हेल्प के लिए नहीं बोल सकते, जबकि तुम यहाँ पर रीमैरी भी नहीं कर रहे हो और तुम यहाँ पर अपने घुटने पर आओ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ को। और अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ भी यहाँ पर घुटने पर आ रहा होता है, तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर कुछ बोरी में कुछ लेके आया हुआ होता है, अपना मेन कैरेक्टर उनकी ओर देखते हुए उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम बाहर वेट करो बोलकर। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो ये लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हैं और भी ज़्यादा, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगता है कि तुम इन सभी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी माइंड मत करो, तुम बस वेट करो मेरा बाहर में, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अभी ना मैं रिच हो चुका हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे जो हॉस्पिटल का जो है ना बिल को पे कर सकता हूँ, और तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह से इस जगह पर रहने का ज़रूरत नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर जो है ना उस अंकल और आंट के और आते हुए बोले आगे आ रहा होता है, तो उसका आंट जो था ना बोलने लगते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, आखिर तुम इस तरह के बताओ कैसे कर सकते हो हमारे पास में, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो सकते, तुम्हारे पास पैसा है, पैसा भी नहीं है हमारे इन सभी चीज़ों को चुकाने के लिए, आखिर तुम इस तरह से कैसे तुम बिहेव कर सकते हो, सब बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि बिल्कुल भी तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रबल में रहने का ज़रूरत नहीं है, और ये लोग बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ पर बर्डन नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। और वो बोरी जो होता है ना उन अंकल और आंट की ओर फेंक देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अंकल बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम इस तरह से हमारे पास में आकर बातचीत कर सकते हो, बिल्कुल भी तुम उसे हार्म नहीं कर सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ यहाँ से, उसके लाइफ से और यहाँ से भी, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर जो बोरी वहाँ पर लेके आया होता है ना उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा ही पैसा होता है, जो जितना ज़रूरत होता है इन सभी जो इस फैमिली ने अपने मेन कैरेक्टर के फैक्ट्री में दिया होता है ना 8 लाख युआन, उतने पैसे यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर लाकर इनके सामने फेंक दिया होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये जो है ना 8 लाख युआन है, तुम्हारा जो डेप्थ है ना हमारी इस फैक्ट्री के ऊपर में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा कहाँ से है, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में अभी अभी हम लोग बाहर चलते हैं उसके बाद में बातचीत करते हैं, यहाँ पर मेरे पास अभी भी इतना ज़्यादा पैसा है कि सर्जरी का कॉस्ट मेरा कंप्लीट हो सकते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना सिस्टम बताने लगता है, सिस्टम डिटेक्ट किया है कि आपने यूज़ कर लिया सारा का सारा मनी, तो अभी आपके पास में
जीरो मनी है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं कि आखिर 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 ये कैसे हो सकते हैं, बस जीरो, इतना में जीरो हो गया, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर जो उसका कज़न आ चुका होता है, उस अंकल आंटी का बेटा। तो यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख लेते हैं। और उसके बाद दिखा जाता है वो बंदा आने के बाद बोलने लगता है, फादर, इस बंदे ने मुझे हिट किया, ऐसा बोल रहा होता है। जैसे ये बंदा सुनता है उसका फादर, तो उसका बॉडीगार्ड को अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए यहाँ पर हम भेज देता है। अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर सिस्टम का पावर यूज़ करते हुए यहाँ पर उस बंदे के ऊपर में हमला करने के लिए तैयार होता है। तो अपना टाइगर फोर्स यूज़ करते हुए यहाँ पर उस बंदे के ऊपर में हमला कर देते हैं। और सिस्टम बोलने लगते हैं कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि जो होस्ट है ना वो यूज़ कर रहे हैं टाइगर फोर्स को, तो यहाँ पर एडिशनल वैल्यू जो है ना 5 यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, या मिल रहा है। इतना तो पता नहीं, लेकिन आगे जाकर क्लियर क्लियर होगा पूरी तरह से कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो आप लोगों को आगे जाकर मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर क्या सीन है। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो था ना, अपना मेन कैरेक्टर उस टाइगर का जो पावर यूज़ करते हुए उस बंदे के ऊपर में हमला कर दिया होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बस 50 सेंट्स ही है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद दिखा जाए तो उसका अंकल आंटी सबकी पूरी तरह से चौंक गया होता है। और उसके बाद इसका जो कज़न होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। और बोलने लगता है उसका अंकल आंटी और ये लोग सबको मिलकर बोल रहा होते हैं आखिर ये इस तरह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ऐसे बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने वाइफ को लेते वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके बाद में दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर और उसका वाइफ जो है ना वो हॉस्पिटल में आ चुका होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि प्लीज़ चेक कीजिए रूम नंबर 18 को, उसके बारे में बोल रहे होते हैं। तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भी अपेयर नहीं हुआ, यहाँ पर किसी तरह का ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है एक किसी तरह से। तो यहाँ पर जो होता है ना उसका वाइफ बोलने लगती है आखिर ये क्या हुआ, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो फिर देखते हैं वहाँ पर जाकर ही। तो उसके बाद में दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना, कोई बंदा होता है या कोई बंदी होती है जो यहाँ पर बनाना खा रहा होता है यहाँ पर बैठ के आराम से। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना, ये जो होता है ना, यहाँ पर देखा जाता है ये औरत जो होता है ना वो और कोई नहीं होते, अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ का जो होता है ना ये मदर होता है। तो यहाँ पर जो उसका फादर बोलने लगते हैं कि वाइफ आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा तुम स्मार्ट हो, मुझे आइडिया नहीं था, तुमने फोर्स कर दिया उसे रीमेरी करने के लिए। इस तरह से बिल्कुल भी आसानी से हम लोग इस तरह से रीमेरी करने के लिए उसे फोर्स कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ का फादर, ऐसा बोल रहा होता है उसके वाइफ से। और बोलने लगता है कि अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ का मदर बोलने लगती है कि ये तरह से बिल्कुल भी हमारे ऊपर विश्वास कर लेगा और हमें बस इस तरह से प्रेटेंड करना है कि हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सीखे हैं, ऐसा बोल रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसा प्रेटेंड करना होगा। और उसके बाद ही दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, उसका जो फादर होता है ना बोलने लगता है कि लेकिन हम इस तरह से बिल्कुल भी और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अगर उसे पता चल गया तो बहुत ही ज़्यादा ही हो सकता है। और तो उसका मदर बोलने लगती है कि उसके पास में और कुछ अदर चॉइस भी नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। ये सब कुछ अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ जो है ना सुन लिया होता है, तो वो वहाँ पर आ चुका होता है। और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में इस तरह से ट्रिक्स यूज़ कैसे कर सकते हैं आप सभी लोग, ऐसा बोल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि हाँ ये इन लोगों का ट्रू नेचर है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। और उसके बाद में देखा जाता है उसका जो अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ का जो होता है ना मदर, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार होने का यहाँ पर नाटक कर रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि आखिर तुम लोग अभी भी इतना ज़्यादा प्रेटेंड करने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए यहाँ पर। और बोलने लगते हैं अपने मदर और फादर से कि आखिर आप लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा होता है। उसका फादर बोलने लगते हैं कि ये तो बस इस तरह से फैमिली का है, फैमिली का जो स्थिति को और भी ज़्यादा ही सही करने के लिए इस तरह से कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। उसका मतलब बोलने लगता है कि ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए ही कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। उसका वाइफ बोलने लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं, बस आप लोग के लिए कर रहा है, बस आप लोग का सेल्फिशनेस के लिए कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसे अपने वाइफ को बोल रहा होता है कि तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि बिल्कुल अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसके मदर फादर को बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी इस तरह से मेरे वाइफ के ऊपर मैं ब्लेम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है बहुत सारा पैसा उसके मदर फादर के सामने रख देता है और बोलने लगता है कि यही एक्सपेंसेस है यहाँ पर इस मंथ का, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि इन फ्यूचर जो ना हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर सिस्टम जो है डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर यूज़ किया हुआ है मनी को, तो यहाँ पर फीडबैक वैल्यू जो है ना वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी ये इस तरह से क्यों गलत, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, ये कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे ये आखिर ये कैसे हो गया है, ऐसे सोच रहा होता है अपने मनी मन अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए।
यहाँ पर दिखाया जाता है वो जो मदर फादर होते हैं ना, वो लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उन सभी पैसों को देखकर। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना, आखिर इस तरह से पूरी सियाओ जी जो ना सडनली इस तरह से रिच कैसे हो गया, अपने मेन कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहा होता है और बोलने लगते हैं कि क्या वो किसी तरह का चोरी वोरी तो नहीं किया है, आखिर वो किस तरह से ऐसे कर सकते हैं, आखिर हुआ क्या है, ऐसा बोल रहा होता है। तो वो लोग दोनों का दोनों मदर फादर सोच रहा होता है कि आए ये बस कुछ एक छोटा सा लक होगा। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर ये बस मेरे वाइफ के लिए नहीं होता रहा ना, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होता रहा, इस तरह से नहीं करता रहा, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लेकिन मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा हुआ है। और उसके बाद दिखाई जाती है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है और बोलने लगते हैं कि हाँ मेरे पास तो सिस्टम है ना, और बोलने लगते हैं कि रिच वुमेन रिच सिस्टर, ऐसे बोलकर रिच ग्रैंड माँ बोल रहा होता है यहाँ पर आखिर में। और उसके बाद दिखाई जाता है ऐसे बोलते हुए उसके वो जो होता है ना उस पेंडेंट के अंदर में आ चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के। तो वहाँ पर दिखाया जाता है सिस्टम लेडी को और बोलने लगते हैं आखिर तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर सको मेरे सोने के समय में। और उसके बाद में दिखाया जाता है और वो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि चलो फिर ये आ ही चुका है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि रिच सिस्टर, मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ तो मुझे कुछ फूड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किसी तरह से कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सामने देखते हैं तो वहाँ पर कूल डाउन होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के बारे में वहीं पर दिखाया जाता है, जो होस्ट का नाम वही नाम और अपना मेन कैरेक्टर कितना गरीब है। और वहाँ पर शेना हो वैल्यू जो है ना वहाँ पर एक दिखाई देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है अब यहाँ पर सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि यहाँ पर सिस्टम जो है ना रीसेट होने वाला है, जो टाइम जो ना टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद में। और यहाँ पर किसी तरह का रिफंड नहीं हो सकती यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लिमिट जो है ना यहाँ पर डिटरमाइन करता है। बस तुम्हारे ऊपर में रीसेट हो जाएगा और तुम्हारा करियर भी अलग तरीके से ही चलेगा, फिर अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। तो आप अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्या क्या पूरा का पूरा करियर, ऐसा कैसे है। अपना मेन कैरेक्टर का बात सुनकर सिस्टमेटिक बोलने लगते हैं कि ये जो लगता है कि इसी तरह से यूजुअली यूज़ होता है, ऐसा बोल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्या इस तरह से ऑलवेज मतलब कि यूज होगा मेरे नेक्स्ट से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल भी रह नहीं सकता हूँ, इसे चेंज करना ही होगा 1U1 में। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि चेंज कर दो। तो अपना मेन कैरेक्टर को यहाँ पर 1U1 मिल चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर 1U1 मिल चुका होता है अपना वैल्यू को एक्सचेंज करने के बाद में। तो यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर सिस्टम रेडी बोलने लगता है कि ठीक है फिर यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर सिस्टम क्लोज हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर उसे गुस्से से बोलने लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड को थोड़ा बहुत सही करना होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा, एटीट्यूड को थोड़ा बहुत सही करना होगा, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर उस 1 रुपये को देखते हुए बोलने लगते हैं कि बिल्कुल भी इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था यार, काफ़ी ज़्यादा ही बुरा है, ऐसा बोल के सोच रहा होता है मन ही मन और उस पैसे को देख रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अगर पसंद आता है तो आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड्स आते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।